Hello guys, welcome back to another video from Biology Belief Chapter 16 Environmental Issue। तो आज हमारा टॉपिक होगा डिफॉरेस्टेशन एंड सेकंड टॉपिक विल बी द केस स्टडी ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो जब भी मैं कुछ भी प्रीवियस टॉपिक से पढ़ाई रहती हूँ उसमें ज़रूर एक क्वेश्चन फ्रेम करती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा याद रखने के लिए ज़्यादा बेटर होता है। तो मैं हर वीडियोस में पहले मैं क्वेश्चन करती हूँ, तो इस बार भी मैंने 4 क्वेश्चन फ्रेम किया है और ये क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस टू द टोटल ग्लोबल वार्मिंग CFC, मीथेन एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सेकंड thickness of ozone is measured by। third question what are the diseases caused by UVB and the fourth question Montreal Protocol was signed at and our topic is deforestation। Deforestation is the conservation of forested areas to non-forested ones। मीन्स जो डिफॉरेस्टेशन है वो ये होता है कि जो फॉरेस्टेड एरिया को रिमूव करके नॉन फॉरेस्टेड एरिया बना देना। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट ऑलमोस्ट 40% ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रॉपिक्स। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट जो 40% ऑफ फॉरेस्ट है वो लॉस्ट हो गया ट्रॉपिक रीजन में as compared to 1% in temperate region। The present scenario of deforestation is particularly green in India। Okay. At the beginning of 20th century, forest covered about 30% of land of India। और 20th century में जो फॉरेस्ट है वो 30% कवर था लैंड में, लेकिन एंड ऑफ सेंचुरी वो कम होके 19.4% हो गया। वेयर इज नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ऑफ इंडिया हैज रिकमेंडेड 33% फॉरेस्ट कवर फॉर द प्लांट एंड 67% फॉर द हिल्स। अब इसमें ये बोला गया है कि जो 1988 में, और ये डेटा याद रखना आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिकमेंडेड किया गया कि 33% फॉरेस्ट कवर होगा फॉर प्लांट के लिए और 67% फॉर हिल्स के लिए। अब ये बोला गया डिफॉरेस्टेशन होता क्यों है। डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट करता है। इसका मेन रीज़न है कि फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो होगा तो हमें खाने की ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए फॉरेस्ट एरिया को एग्रीकल्चर लैंड में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ट्रीज़ आर, उसको भी ट्रीज़ का यूज़ होता है, जैसे ट्रीज़ के लिए फायरवुड हो गया और सेवरल अदर पर्पस जैसे कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और उसको जूम कल्टीवेशन भी बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में। ओके, एंड ये होता है जो डिफॉरेस्टेशन के लिए मेन कंट्रीब्यूट करता है। इन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर द फार्मर कट डाउन द ट्री ऑफ द फॉरेस्ट एंड बर्न द प्लांट रिमेन्स। अब इसमें स्लैश बर्न एग्रीकल्चर में ये करते हैं, जो फार्मर रहते हैं वो ट्री को कट कर देते हैं और जो रिमेनिंग प्लांट है उसको जला देते हैं, और जो बचा हुआ जो अर्थ है मीन्स जो राख है उसको वो फर्टिलाइज़र जैसे यूज़ करते हैं। आफ्टर कल्टिवेशन द एरिया इज़ लेफ्ट फॉर सेवरल ईयर्स टू अलाउ इट रिकवरी। और बहुत दिनों के बाद उस एरिया को छोड़ देते हैं ताकि वो एरिया फिर से अच्छा हो सके। उसके बाद फिर फार्मर क्या करते हैं कि दूसरी जगह रिमूव करके फिर वो रिपीट प्रोसेस को यूज़ करते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन और बहुत ज़्यादा सॉइल ख़राब हो जाता है, और इसके लिए बहुत इनफ टाइम गैप की ज़रूरत पड़ता है लैंड को रिकवर करने के लिए, और इन पॉपुलेशन का बढ़ना, फिर रिपीटेड कल्टीवेशन का यूज़ होना, इसके कारण डिफॉरेस्टेशन होता है। और इसका सबसे ज़्यादा मेजर इफेक्ट ये है कि इसमें NCERT में लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि जो बहुत सारे कार्बन को जो प्लांट है वो कैरी करता है। अगर ट्री नहीं रहता है इसके कारण डिफॉरेस्टेशन बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कॉजेज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिस्टर्ब हाइड्रोक्लोरिक साइकिल, कॉज द सॉइल इरोजन एंड मे लीड टू डेस्ट्रिफिकेशन इन एक्सट्रीम केसेस। और इसके कारण बहुत सारे, और डिफॉरेस्टेशन क्या करते हैं, एक बायोडाइवर्सिटी को लॉस करता है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन, डिस्टर्ब हाइड्रोक्लोरिक साइकिल के कारण, और इसके कारण सॉइल इरोजन भी हो जाता है और
डेजिटिफिकेशन भी हो जाता है कई केस में। तो गाइस आज इतना ही। कल हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, रिफॉरेस्टेशन एंड केस स्टडी ऑफ पीपल participation in conservation of forest. Okay guys, thanks for watching.